हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देखा है कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा न्यू ट्राई कर रही हूँ कोडिंग के लिए। तो मैं कोडिंग की आपको, ठीक है, अलजेब्राइक कोडिंग थ्योरी की मैं आपको फर्स्ट यूनिट करवाने जा रही हूँ, बिल्कुल बेसिक से। क्या उसके अंदर डेफिनेशंस है, क्या उसके अंदर थ्योरम है, ठीक है। आज मैं ये अपनी कोडिंग की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दूँगी, तो आई होप आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। देखो, इसके अंदर सबसे पहले ना एक वर्ड बार बार ये यूज करेगा कि बाइनरी फील्ड। तो ये कह रहा है कि कोई भी फील्ड है ना, उसको बाइनरी फील्ड कब बोलेंगे, जब उसके अंदर ना सिर्फ दो ही मेंबर हो, एक तो 0 हो एक 1 हो। तो हमें 0 1 से याद आया कि ये तो Z2 की बात कर रहा है, तो Z2 को ये क्या बोलता है, बाइनरी फील्ड बोलता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक कोड वर्ड्स उठाता है। क्या उठाता है? कोड वर्ड्स। मान लो कि कोई भी हमारे पास वर्ड है एन लेंथ का। एन लेंथ का मतलब क्या, उसके अंदर एन डिजिट्स हैं। बी भी हमारे पास एन लेंथ का है। और अगर मुझे उन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है ना, तो डेफिनेशन ये कहती है कि ए और बी में जहाँ जहाँ पे एंट्रीज इक्वल नहीं है वहाँ वहाँ पे 1 लगा दो, उसका सम कर दो, तो वो हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस निकल जाता है। लेकिन ऐसे हमें ना कई बार क्या होता है, थ्योरेटिकल समझ में नहीं आता जब तक अपने को कोई एग्जाम्पल ना दे। तो ऐसे ही हमारे पास मैंने कोई भी 8 लेंथ का एक वर्ड उठाया, बी भी एक मैंने 8 लेंथ का एक वर्ड उठाया। अब देखो, मैंने यहाँ पे वैसे शो तो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन से कट किया हुआ है, एक डबल लाइन से कट किया हुआ है। तो देखो 1 1 यहाँ पे सेम है, तो उसकी जगह पे क्या आ गया, 0 0 0 सेम है, तो उसकी जगह पे 0। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0। देखो इसके ऊपर मैंने डबल लाइन लगाई, यानी कि ये एंट्रीज कैसी है इसकी, जो इक्वल नहीं है, तो इसके नाम का क्या आ गया हमारे पास 1। उसके बाद ये एंट्रीज भी हमारे पास इक्वल नहीं है, तो उसके नाम का भी क्या आ गया 1। उसके बाद दोनों एंट्रीज इक्वल है तो उसके नाम का 0। उसके बाद दोनों एंट्रीज इक्वल है तो उसके नाम का 0। फिर उसके बाद दोनों एंट्रीज इक्वल है उसके नाम का 0। दोनों एंट्रीज इक्वल नहीं है तो उसके नाम का 1। उन सभी को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस आ गया। तो अब देखो बच्चे, इसमें भी यही कह रहा है कि ए के अंदर जो एंट्रीज है उनको क्या नाम दे रखा है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, वही तो ए आईज है। ऐसे इसकी एंट्रीज क्या है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। तो जहाँ जहाँ पे एंट्रीज इक्वल नहीं है वहाँ वहाँ पे उनकी जगह पे क्या लगा दो, 1 लगा दो। लगा दिया 1। उन सभी का सम कर दो तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है ए बी का। फिर आगे क्या कह रहा है ये, अगर मान लो ए और बी इक्वल हो, यानी कि ए के अंदर जो एंट्रीज है और बी के अंदर जो एंट्रीज है वो इक्वल, तो बच्चे किसी की जगह पे भी 1 नहीं आएगा। 1 कब आ रहा था, जब ए और बी में एंट्रीज जहाँ पे इक्वल नहीं थी। लेकिन तुम कह रहे हो कि ए और बी में सारी एंट्रीज इक्वल है, तो सारी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 0 को ऐड करने पर 0 बन जाएगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। आगे डिस्टेंस के लिए भी दो कोड वर्ड्स के बीच का निकालना। उसके बाद कहता है कि वेट ऑफ अ कोड वर्ड। अगर मान लो हमारे पास हमें वेट निकालना है, तो बच्चे देखो, मान लो कि ये मेरे पास एक वर्ड है एन लेंथ का है, ठीक है। एफ एन मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। वैसे एफ एन क्या होता है आपके पास, एक मिनट देखते हैं, मैंने कहाँ बताया हुआ एफ एन, चलो वैसे बता देते हो। एफ एन के अंदर ना क्या आते हैं, एन डिजिट्स आते हैं, A1 A2 AN। और जो ये सारे डिजिट्स होते हैं ना, किससे जाते हैं, फील्ड से जाते हैं। अगर एम है तो एम डिजिट्स आ जाएंगी, M+1 है तो M+1 डिजिट्स आ जाएंगी, लेकिन फील्ड से आएंगे वो सारे के सारे डिजिट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि अगर मान लो किसी कोड वर्ड का हमें क्या निकालना बच्चे, वेट निकालना है, तो उस कोड वर्ड के अंदर जाके सिर्फ आप ये देख लो कि नॉन जीरो एंट्रीज कितनी है। जितनी भी नॉन जीरो एंट्रीज है ना, उनकी जगह पे 1 1 लगा दो, उसका सम कर दो, वही आपके पास वेट हो जाएगा उस वर्ड का। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, देखो 1 2 3 4 जगह पे 1 है ना, तो एक 1 के लिए एक 1, एक 1 के लिए एक 1, यानी कि एक नॉन जीरो एंट्री के लिए एक 1, 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 और सभी का सम कर दिया, वही तो हमारा वेट हुआ ना। तो सेम यहाँ पे कह रहा है कि अगर एक कोई वर्ड है उसके अंदर देख लो नॉन जीरो एंट्रीज क्या क्या है, सभी की जगह 1 लगा दो, उनका सम कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करके दिखाना है बच्चे कि जो डिस्टेंस है ना ए बी का, वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ ए माइनस बी के। अब देखो, हमने डिस्टेंस फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी। अगर मुझे ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे ए और बी की एंट्रीज इक्वल नहीं है वहाँ वहाँ पे 1 लगाओ, उसका सम कर दो, ठीक है। यही पढ़ाना हमने। अब बी आई यहाँ पे है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये कह रहा है ए आई माइनस बी आई, यानी कि ए और बी की एंट्रीज का क्या कर रहा है, डिफरेंस कर रहा है। डिफरेंस करा, उनकी जगह पे क्या लगा रहा है, जहाँ जहाँ पे एंट्री नॉन जीरो उनकी जगह पे 1 लगा रहा है। और ये तो डेफिनेशन किसकी होती है, किसी भी
कोड वर्ड में जहाँ पे एंट्री नॉन जीरो उनकी जगह पे 1 लगा के सम करे तो इसका मतलब क्या है, उसका वेट हो रहा है वो, तो ये आ गया हमारे पास वेट ऑफ a माइनस बी। फिर मैंने बता रखा है इसके अंदर हम बार बार यूज कर रहे थे कि अगर b बाइनरी फील्ड है यानी Z2 है तो -1 को ओवर मोड 2 क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम कहीं पे a माइनस बी यूज करा है, कहीं पे a प्लस बी। अगर फील्ड हमारा बाइनरी फील्ड है तो मैं a माइनस बी को a प्लस बी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास बच्चे क्या है, नेक्स्ट हमारे पास मैं वैसे समझाती है मैसेज कोड वर्ड क्या बोल रहा है इन सारी चीज़ों को। देखो मान लो कि आपके पास कोई भी आप किसी को एक मैसेज कन्वे करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उस मैसेज को आप मान लो आप सिंपल जो आप लैंग्वेज यूज करते हो, ठीक है, अगर मान लो किसी ग्रुप में बैठे हो आप और सिंपल जो आप लैंग्वेज यूज करते हो उस वे में अगर आप किसी को मैसेज दे रहे हो तो आपके मैसेज का सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं मैसेज भी दूं और किसी को पता भी ना चले, तो आप क्या कर देते हो, आप उस लैंग्वेज को क्या कर देते हो, एनकोड कर देते हो। क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो अपने मैसेज को। और मैसेज को कन्वर्ट करना किसी अदर लैंग्वेज को क्या कहलाता है, एनकोडिंग कहलाता है। और आपने उसको क्या बना दिया, कोड वर्ड बना दिया, यानी कि उसको आपने क्या किया, एक कोड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि मान लो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल क्लास में ही बताया हुआ है कि मान लो कि मैंने आपको ये बोला हुआ है कि अगर आप कहीं पे भी घूम रहे हो और मैं आपको ये बोलती हूँ कि क्लास में जाओ। अब मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि बच्चे क्लास में जाओ, क्लास में जाओ, अच्छा नहीं लगता ना। दूसरे टीचर सुनते हैं तो सोचेंगे कि मैडम सारा दिन ये बोलती रहती है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने उस चीज़ के लिए अपना एक कोड वर्ड बना लिया जिसका नाम है 01। तो मैंने जैसे ही आपको 01 बोला, आपके पास वो ट्रांसमिट होके रिसीवर तक पहुँच गया। अब रिसीवर के पास क्या पहुँचा, 01 पहुँचा। मैंने उनको बता रखा है कि 01 की का मतलब क्या है कि क्लास में जाओ। तो आपने उसको डिकोड कर लिया और अपना मैसेज ले लिया कि हाँ मैडम ये बोल रही है हमें इनडायरेक्ट कि आप क्लास में जाओ, ठीक है, यानी उसकी डिकोडिंग करवा लिया आपने मैसेज की। तो भी ये थी हमारे पास एनकोडिंग डिकोडिंग, यानी कि आपने अपने मैसेज को एक कोड वर्ड में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिट करवा दिया रिसीवर तक। रिसीवर ने बाद में उसको क्या कर लिया, डिकोड करके उसको मैसेज में कन्वर्ट कर लिया। बात समझ में आ गई। एनकोडिंग का अपने मैसेज को किसी कोड वर्ड में कन्वर्ट करना, डिकोडिंग का मतलब है उस कोड वर्ड को वापस से अगेन मैसेज में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखो अगर मैंने m लेंथ का मैसेज वर्ड दिया है उसको एनकोड करवा दिया n लेंथ के कोड वर्ड में, तो अब रिसीवर के पास क्या पहुँचा, n लेंथ का क्या पहुँचा, कोड वर्ड पहुँचा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसको मैसेज में कन्वर्ट करेगा तो डिकोडिंग हो जाएगी, तो वापस वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैसेज में। सेकंड केस फिर मैंने एक बनाया कि मैंने एक मैसेज को आपके पास भेजा, वो कोड वर्ड की फॉर्म में आपके पास आ गया। मैसेज को आपने क्या किया, मैसेज को आपने एनकोड किया, इसलिए मैंने ई लगाया हुआ है। उसके बाद ई लगा के एनकोड करवा के जो मिला वो आपके पास क्या है, कोड वर्ड है जिसका लेंथ क्या है, एन है। फिर मैंने उसको ट्रांसमिट करवा दिया, जैसे कि मैंने क्लास में जाओ बच्चों को डायरेक्ट ना बोल के मैंने फ़ोन की हेल्प से मैंने क्या कर दिया, 01 को टाइप कर दिया उस ग्रुप के अंदर। तो बच्चे समझ गए मैडम बोलना चाहते हैं कि क्लास में जाओ हम इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं चाह रही थी बच्चों को 01 भेजना, लेकिन मैंने फ़ोन से जब टाइप किया तो मुझसे गलती से 01 की जगह पे क्या टाइप हो गया, 11, यानी कि एक जगह पे क्या डल गया, मेरे से एरर डल गया। अब जो रिसीवर है वो क्या करेगा, 11 को क्या करेगा रिसीव करेगा। अगर मान लो वो रिसीव करके उसको जब वो मैसेज में कन्वर्ट कर रहा है तब भी वो उसको 11 पढ़ रहा है, तो आप ये सोचोगे कि कई बच्चे तो सोचेंगे मैडम ने हमें बताया हुआ है कि 01 मेरा कोड वर्ड है, लेकिन मैडम ने 11 भेज दिया, पता नहीं क्या कुछ अलग ही कुछ और भेज रही होंगे मैम, शायद मैडम ने गलत भेज दिया और लेकिन मैडम भेजना चाह रहे हैं 01। तो इसका मतलब क्या है, बच्चों ने उस एरर को क्या कर लिया, डिटेक्ट कर लिया डिकोडिंग के बाद। अगर मान लो बच्चों ने 11 पढ़ने के बाद भी बच्चे क्लास में नहीं जाते, इसका मतलब क्या है, उन्होंने इस चीज़ को समझा ही नहीं, उसके एरर को डिटेक्ट ही नहीं किया कि मैडम से भी गलती से हो सकता है वो 11 नहीं 01 ही है, तो उसका मतलब क्या है, एरर हमारा डिटेक्ट नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। तो चैनल कौन है, चैनल मेरा जैसे मेरे केस में क्या था, फ़ोन था जिसके थ्रू मैं मैसेज को कन्वे करवा रही थी, ये चैनल कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ कोड। अब CMN का मतलब क्या है, ये m लेंथ के मैसेज वर्ड को n लेंथ में एनकोड करवा रहा है, और n लेंथ में एनकोड करवाने के बाद जो भी हमारे मैसेज को एनकोड करवाने के बाद जो सेट बनता है वो होता है हमारे पास सेट ऑफ ऑल कोड वर्ड्स, ठीक है। ई एनकोडिंग फंक्शन है जो m लेंथ के मैसेज वर्ड को n लेंथ में एनकोड करवा रहा है। डी डिकोडिंग फंक्शन जो n लेंथ के कोड वर्ड को m लेंथ के मैसेज वर्ड में डिकोड करवा रहा है। अब वो ये कह रहा है कि मैं इस कोड वर्ड के सेट में से सेट ऑफ ऑल कोड वर्ड्स ले लिए जो हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं है। जो क्या नहीं है बच्चे, इक्वल नहीं है, उन सभी का क्या निकाला है, सारे कोड वर्ड्स का डिस्टेंस निकाल लिया हमने। क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। उन डिस्टेंस